नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आंखों से जो दिखता है वो झूठ लगने लगता है और दिल जो महसूस करता है वही सच बन जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक पति पत्नी की कहानी, प्यार और त्याग की उस रिश्ते की है जो परीक्षा से गुजरते गुजरते और भी पवित्र हो गया। यह कहानी है सीमा और राजू मल्होत्रा की। दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर दोपहर का वक्त था। सूरज आग उगल रहा था। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। एक महंगी गाड़ी के अंदर एसी की ठंडी हवा, धीमी संगीत की धुन और मुलायम सीट पर आराम से बैठी हुई थी सीमा मल्होत्रा। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे दुनिया की हर सुविधा उसके पास हो। अभी अभी वह दिल्ली के सबसे बड़े शोरूम से शॉपिंग करके आई थी। रेशमी दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। उसके मेहंदी लगे हाथों में चमकते बैग सब कुछ एक सुखी, संपन्न और आरामदायक जिंदगी का एहसास करवा रहे थे। लेकिन अचानक उसका चेहरा सन्न पड़ गया। गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। सीमा की नजर अनायास ही सामने की तरफ पड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर चली गई। वहाँ धूल मिट्टी से सने मजदूर सीमेंट की बोरियां ढो रहे थे। उसने सोचा, हाय बेचारों का कितना भारी काम है, कितनी कठिन जिंदगी है इनका। और तभी उसकी नजर एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। वो चेहरा, वो चाल, वो आंखें कहीं देखा हुआ लगता है। सीमा का दिल धड़कना भूल गया। वो राजू था, उसका अपना पति, जिसे उसने हमेशा सूट बूट में देखा था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, जो हर सुबह परफ्यूम लगाकर फाइल लेकर मुस्कुराते हुए ऑफिस जाता था। आज वही आदमी धूल मिट्टी में लथपथ सीमेंट की बोरियां उठाता हुआ दिखाई दिया। एक मजदूर की तरह काम करता नजर आ रहा था। सीमा लगभग चिल्ला पड़ी, गाड़ी रोको, अभी के अभी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। सीमा ने कांपते हाथों से खिड़की से बाहर झाँका, और राजू पहले ही मुड़कर दूसरी तरफ जा चुका था। सीमा जमीन पर उतरना चाहती थी, दौड़कर उसे पकड़ना चाहती थी और पूछना चाहती थी, यह सब क्या है? पर सड़क का शोर और उसके मन का डर उसको वही रोक गया। कुछ ही सेकंड में राजू भीड़ में कहीं खो गया। सीमा घर लौटी, पर वो पहले वाली सीमा नहीं थी। महंगे सजावटी फूल, पर्दे, चमकती टेबल, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन उसके मन में मानो हजार तूफान उठ रहे थे। एक ही सवाल, राजू मजदूरी क्यों कर रहा है? क्या उसकी नौकरी चली गई? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? शाम को राजू रोज की तरह मुस्कुराता हुआ घर लौटा। हाथ में ताजा गजरा लिए बोले, ये लो तुम्हारे लिए लाया हूँ। सीमा ने बनावटी मुस्कान दी। उसका दिल अंदर से कांप रहा था। राजू ने माथा छूकर पूछा, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सीमा ने झूठ कहा, कुछ नहीं, बस सिर में हल्का दर्द है। राजू बोला, अच्छा आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। सीमा को उसकी मासूमियत और भी चुभ गई। उस रात सीमा सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बस वही तस्वीर घूम रही थी। धूल में लिपटा उसका पति, वो राजू जो कभी कड़क सफेद शर्ट में ऑफिस जाता था, आज मजदूर बनकर सीमेंट ढो रहा था। उसने निर्णय कर लिया, अब सब पता लगाना ही होगा। अगली सुबह राजू बोला, आज ऑफिस में बड़ी मीटिंग है, देर हो जाएगी, और हमेशा की तरह मुस्कुरा कर निकल गया। राजू के जाते ही सीमा ने ड्राइवर को बुलाया, मेरे पति की कार का दूर से पीछा करो, उसे पता नहीं चलना चाहिए। दिल्ली की सुबह की भीड़ में दोनों गाड़ियां एक दूरी बनाते हुए आगे बढ़ती रही। राजू की कार आखिरकार एक बड़ी ऊंची इमारत के सामने रुकी, कॉर्पोरेट टावर्स, जहाँ उसका ऑफिस था। सीमा ने राहत की सांस ली। हो सकता है मैं गलत थी, लेकिन किस्मत उसे वापस उसी रास्ते पर ले आई। लौटते समय फिर वही कंस्ट्रक्शन साइट, फिर वही खिंचाव। सीमा खुद को रोक नहीं पाई। वह पैरों से धूल उड़ाते हुए उस साइट पे चली गई। सुपरवाइजर को खोजा और पूछा, एक मजदूर है, लंबा गेहुआ रंग, शांत चेहरा, नाम राजू है। सुपरवाइजर मुस्कुराया, हाँ मैडम, राजू बहुत मेहनती आदमी है, हर रोज दोपहर में आता है, 3 से 4 घंटे में इतना काम कर जाता है जितना बाकी दिन भर में कोई नहीं कर पाता। कम बोलता है, बहुत शरीफ है, दिहाड़ी लेता है और चला जाता है। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये कोई वहम नहीं था, यह सच था। घर पहुंचकर सीमा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लग रहा था कि जैसे दीवारें भी उससे कुछ छुपा रही हो। उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां राजू के साफ सुथरे सूट और चमकते जूते रखे थे। इन कपड़ों के पीछे जरूर कोई सच छिपा है। सीमा ने अलमारी के भीतर हाथ डाला। एक पुराना लोहे का बक्सा हाथ लगा, जिस पर ताला लगा था। उसने हिचकिचाते हुए हेयर पिन से ताला खोला। अंदर थी पुरानी मेडिकल फाइलें, डॉक्टर की रिपोर्ट, टेस्ट के नतीजे और नाम सीमा और राजू। हर रिपोर्ट एक ही बात कर रही थी, बच्चा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सीमा की आंखें नम हो गई। वो यह सब भूल चुकी थी, मगर राजू नहीं। फाइलों के नीचे एक कागज था, राजू की लिखावट में, जैसे उसने भगवान से कोई वादा किया हो। सीमा ने कांपते हाथों से पढ़ा, हे माता रानी, हमारी शादी को 5 साल हो गए।
आपने हमें सब कुछ दिया है, घर, खुशियाँ, इज्जत, बस हमारी गोद सुनी है। सीमा बाहर से मुस्कुराती है, पर मैं जानता हूँ कि वो हर रात अपने तकिए पर रोती है। मैं ये दर्द और नहीं देख सकता। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, दवा बेअसर हो गई। अब बस आप ही आखिरी सहारा है। आप पर विश्वास है। मैं अगले 41 दिन अपनी नौकरी के बाद मजदूरी करूंगा। अपने पसीने की कमाई से आपके नाम का जागरण करवाऊंगा। सीमा को ये बात नहीं बताऊंगा, वो टूट जाएगी, लेकिन ये मेरा प्रण है, मेरी प्रार्थना है, मेरी तपस्या है। मेरी सीमा माँ बने, बस यही मेरी इच्छा है। कागज पढ़ते पढ़ते सीमा रो पड़ी। आज उसे समझ आया, राजू मजदूरी पैसे के लिए नहीं कर रहा था, वो प्रेम के लिए कर रहा था, उसकी खुशियों के लिए कर रहा था, उस मन्नत के लिए जिसमें उसकी पत्नी की माँ बनने की लालसा जुड़ी थी। सीमा ने बक्सा इस तरह बंद किया जैसे किसी मंदिर का दरवाजा हो। उस रात राजू हमेशा की तरह थका हुआ लौटा। सीमा ने उसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। आप बैठिए, मैं नींबू पानी लाती हूँ। राजू ने उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति देखी। उसने सोचा शायद आज उसका मूड ठीक है, लेकिन उसे पता था सीमा अब पूरी कहानी जान चुकी थी। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। सीमा सुबह जल्दी उठने लगी, खुद खाना बनाती, राजू के लिए पौष्टिक लड्डू तैयार करती, रात को उसके पैरों की मालिश करती, और जब राजू सो जाता तब चुपचाप रोती। और अब दुख से नहीं, गर्व से वो चाहती थी कि मन्नत में कोई बाधा न आए। राजू मजदूरी कर रहा था, सीमा उसकी निस्वार्थ भाव से ताकत बन गई। दिन बीतते गए, राजू दिन में मैनेजर, दोपहर में मजदूर और रात को एक साधक बन गया। आखिर 41वां दिन आ गया। उस शाम राजू की जेब में एक छोटी सी कपड़े की पोटली थी, जिसमें उसकी वह पसीने की कमाई थी, जिससे वह जागरण करवाना चाहता था। वह सोच रहा था आज सीमा को सब बताऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसके कदम वही थम गए। पूरा घर गेंदे के फूलों से सजा था, दीवारों पर रोशनी की परछाइयां खेल रही थी, धूप की महक, भजन की मधुर धुन, और कमरे के बीचों बीच माता रानी की सुंदर मूर्ति के सामने लाल साड़ी में बैठी सीमा, सिर ढका हुआ, हाथ में आरती की थाली। उसकी आंखें नम थी, पर उनमें अपनापन, भरोसा और असीम प्रेम झलक रहा था। राजू के हाथ से पोटली गिर गई, उसकी आंखें भर आई। सीमा उसके पास आई, धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए उसने उसके हाथ थामे। राजू फुट फुट कर रो पड़ा और बोला, तो तुम्हें सब पता चल गया? सीमा मुस्कुराई, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि यह तुम्हारा विश्वास था, अब यह हमारा विश्वास है। राजू ने पोटली निकाली और माता के चरणों में रख दी। दोनों ने साथ मिलकर आरती की। माता के भजनों की गूंज से वो घर, जो सालों से खामोश था, आज रोशनी से जगमगा उठा था। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस परखे जाते हैं, और जब वो परीक्षा प्रेम और त्याग की हो तो रिश्ता और भी पवित्र बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और अपनी राय जरूर दें, और बताइए क्या प्यार में छिपाया गया हर राज धोखा होता है, या कभी कभी वही राज प्यार का सबसे सच्चा रूप बन जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।